जो यादव बिरादरी है हमारा एक पैतृक बिजनेस है। जी। आज के बेरोजगारी के समय में अगर इस फैशन को चुनता है तो मेरे विचारों में तो एक अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ये हुई कि हम ले आए तो शायद 12-13 पे ही रह गई। 12-13 तो दाम हमें मिलना चाहिए, फीट के हिसाब से वो दाम हमें नहीं मिल पाता। जी जी। उसमें दिक्कतें हैं, वो जब तक नहीं शायद हो पाएगा। थोड़ी सी दिक्कतें है, बनी है, आज भी बनी, शुरू में बनी थी और आज भी बनी है। इसका जो सीमन चढ़ा है ABS का डेनमार्क का सीमन है। जी जी। और ये 14 महीने 15वां महीना चल रहा है। हाँ। और इसने सीमन ले लिया है। दूध की बात करें तो समथिंग 22 लीटर इसका दूध अभी है। 22 लीटर। 19 साल फौज की नौकरी करके आए। अच्छा, नौकरी करके आए हैं। मैं नौकरी करके रिटायर हुआ तो सोचा कि अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। तो क्यों ना हम डेयरी को चूज कर लेते हैं। कैल्शियम के लिए हम वो चलाते हैं सुबह सुबह 1-2 लीटर सभी में। जो दूध देने वाली ज़्यादातर उसमें निरंतर ही देते हैं, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी उनकी बनी रहे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के हाजीपुर गांव में। और सर जो है सेना में नौकरी किया और रिटायर करने के बाद जो है 6 गायों से 2.5 साल पूर्व जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए। अभी 2.5 साल हो गया। तो शुरुआत में सर को क्या क्या परेशानी हुआ, अभी प्रेजेंट में इनके पास जो है कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है, और ख़ास बात यह है कि सर जो है ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का फीड मैनेजमेंट है, अभी प्रेजेंट में जो है कितना दूध हो रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष यादव हाजीपुर चोलापुर वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर कि कितने साल पहले जो है आप अपने डेयरी फार्म की शुरुआत की? सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग आज से 2.5 साल पहले इस डेयरी फार्म की शुरुआत किया था। जी जी। और तब से डेयरी फार्म हमारा निरंतर चल रहा है। इसका हमने अच्छा डेयरी गौशाला के नाम से रजिस्ट्रेशन भी कराया था कि ताकि गौशाला को हम आगे बड़े रूप में करें। और तब से निरंतर चल रहा है। तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? सर, डेयरी सेक्टर में क्या कि एक तो हम बताएं तो जो यादव बिरादरी है हमारा एक पैतृक बिजनेस है। जी जी। दूध से बिलोंग करते शुरू से हम लोग गाय भैंस जब होश में आते हैं तभी पता चलता है गाय कैसे निकालना है, दूध रखना, बेचना। तो हम सोचे कि एक अच्छा बिजनेस है और आज के समय में एक अच्छी ग्रोथ भी है। जी जी। 2.5 साल पहले शायद मैं शुरू किया था तो उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसमें मैं जानकारी लेता गया और अपने आप को स्थापित करता गया। जी जी। जिसकी वजह से आज मैं बताना चाहूँगा कि अच्छी ग्रोथ है। अगर एक व्यक्ति आज के बेरोजगारी के समय में अगर इस फैशन को चुनता है तो मेरे विचारों में तो एक अच्छा ग्रोथ कर सकता है। सर, मैं बताना चाहूँ शुरुआत में 6 गायों से शुरू किया था इस बिजनेस को। तो दिक्कतें आई क्योंकि गाय अनजान थी, खरीद के ले आए थे, कुछ जौनपुर से बाहर से भी आई थी दूर से। लेकिन उसमें था क्या कि हमें पूरी जानकारी सिर्फ नस्ल देख के ले आए थे। लेकिन बाद में उनसे कुछ बच्चे निकले वो 6 गाँव से। फिर हमने उसको अदला बदली करना शुरू किया कि भाई इस गाय को हम रख सकते हैं या इसको हम बेच सकते हैं। बेच के फिर धीरे धीरे करते करते आज मेरे पास मैं बताना चाहूँगा लगभग 16 गाय हैं। और जो 16 गाय अपने आप में मैं विचार करूं कि मैं इस गाय को बेच दूं तो मेरा दिल नहीं करेगा कि बेचूं। क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये गाय रखने लायक है और इस गाय से हम डेयरी को बढ़िया से चला सकते हैं। जी। किस तरह की गाय थी, कितना उसका मिल्क कैपेसिटी था, उनमें क्या क्या परेशानी हुआ? शुरू में गाय जो ले आए थे सर, क्योंकि उस समय कुछ बच्चा देने वाले थे, कुछ बच्चा दी थी, तो बताने वालों ने बताया था कि ये 20 लीटर दूध देगी। लेकिन परेशानी ये हुई कि हम ले आए तो शायद 12-13 पे ही रह गई। 12-13 पे रह गई। लेकिन कुछ जो बछड़ियाँ निकली वो भी क्योंकि कुछ उस तरह का सीमन नहीं पड़ा था जिससे कि हम उम्मीद कर सकें। बाद में उनको 1 साल हमने रखा अपने पास, उनमें अच्छा सीमन डलवाया और उसके बाद उनको फिर निकाल दिया, बच्चे को अपने पास रख लिया। और आज वही बच्चे जो हमारे पास आपके डेयरी में दिख रहे हैं। फिर 2-4 गाय मैंने अलग से ख़रीदा जो कि काफ़ी जानकारी लेकर। शुरुआत में तो जल्दी हमें अभी हुआ कि भाई अब शुरू कर देते हैं, तो उसमें जल्दी खरीद ले आए थे। लेकिन अभी हम जो ठीक ठाक उसमें है। गायों को लेकर क्या क्या परेशानी हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत में आते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं आता है, दूध को मार्केटिंग को लेकर के, गायों की बीमारी संबंधित समस्याओं को लेकर। उस तरह की परेशानी आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? उस तरह परेशानी आती है सर, जैसे कि कुछ तो अपनी पैतृक परेशानी होती है। हम 2 गाय रखते तो भी बीमारी होती है। यहाँ तो 10-20 गाय हैं तो बीमार होंगी। सबसे बड़ी बात कि हम गाय की जो देख रेख है, गाय का जो रहन सहन है, कितनी साफ़ सफाई में रखते हैं उससे। और बीमारियां जो आती है उसको हम थोड़ा सा पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब से जो हमारे डॉक्टर साहब उनसे सलाह लेकर के समय पे टीका लगाने का काम हमने किया। और खुदा का अच्छा शुक्र है कि ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं आई। रही बात जो दूध का क्रय विक्रय सेक्टर, उसमें थोड़ी दिक्कत है क्योंकि जो दाम हमें मिलना चाहिए फीट के हिसाब से वो दाम हमें नहीं मिल पाता। उसमें दिक्कतें हैं, वो जब तक नहीं शायद हो पाएगा। थोड़ी सी दिक्कतें है, बनी है, आज भी बनी, शुरू में बनी थी और आज भी बनी है। 16 गाय में कितनी गाय दूध दे रही है? 16 गाय में सर 9 गाय दूध दे रही हैं।
9 गाय, बाकी प्रेग्नेंट बाकी प्रेग्नेंट हैं, कुछ जुलाई में देंगी, कुछ जून के लास्ट में, जुलाई तक वो भी बच्चे देंगे। यानी कि एक साइकिल बना हुआ है जी, उसको साइकिल, क्योंकि हमें अभी हमारा जो ध्येय है कि हम 20 गाय से अंदर तक ही करें, क्योंकि उसको चलाना भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल सर, लेबर का बहुत वो है, समस्या भी बना रहता है। तो कई बार लेबर नहीं रहते हैं तो घर से करना पड़ता है। जी। अगर हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि कच्चा बिजनेस है। तो कितना अभी प्रोडक्शन हो जा रहा है सर दोनों टाइम का? दोनों टाइम का प्रोडक्शन सर 160 1 कुंटल 60 किलो दोनों। तो इससे प्लस अधिक भी गए हैं या हाईएस्ट इतना ही है सर? नहीं, इससे पहले हम 193 तक गए हैं। 93 तक? जी, पिछले साल में सर्दी के मौसम में 193 गए थे। उस समय 2-3 गाय हमारे पास अटेंडम खरीदे थे। जी। तो ठीक था उस समय प्रोडक्शन, लेकिन नॉर्मल जो हमारा ये है लगभग 120 से अगर ऊपर रहता है तो हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आती। 120 होना चाहिए हमारे। तो क्या रेट जा रहा है सर अभी प्रेजेंट टाइम में आपका? अभी तो सर वही 40 रुपये का रेट है, 40 रुपये 42 रुपये। तो समिति में देते हैं या कस्टमर को? कस्टमर को देते हैं। शुरू में दिया तो जो गाय 20 से ऊपर है शायद उनका उतना फैट नहीं आता। कुछ गाय हैं, जैसे हमारे पास 32 लीटर गाय है तो फैट से बाहर हो जाती है, तो इसलिए हम फिर फैट पे देना बंद कर दिए। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है सर? अभी सर प्रेजेंट में सबसे कम बताए तो 16 लीटर से लेकर के 28 लीटर तक की गाय जी, जो कि है, जो दे रही दूध। तो जो 16 लीटर बता रहे हैं सर, 16 लीटर बच्चा देती है ताज़ा, उस समय 16 देती है या मतलब? नहीं, जो 16 से पहली जो बछड़ी हैं जो हैं वो 16 दे रही है, तो उम्मीद है कि वो सेकंड जो ब्यात होगा, सेकंड पर बच्चा देगी तो 22 प्लस करेंगी। जी। और एक समस्या होता है फीड को लेकर के सर। जी, कि मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं, उसका लोग बाहर से रेडीमेड पशु आहार खिलाते हैं या घर पर बनाते हैं। जी, बिल्कुल। तो पहले क्या दे रहे थे और अभी क्या दे रहे हैं सर? सर पहले तो हम यही जो दुकान से चोकर भक्का ये सब जो नॉर्मल चलाते हैं चला रहे थे। बाद में माँ डेयरी का फीड हमने शुरू किया और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा सर, दूध में और इनके सेहत में। प्लस उसमें जो क्रम वाइज बनाया गया है कि आप अभी बच्चा दी है तो आपको फ्रेश चलाना है, उसके बच्चा देने वाली उससे पहले हम ट्रांजिशन चलाएंगे, फिर जब दूध तोड़ना होगा हम ड्राई चलाएंगे, और फिर जब दूध देती तो हाई मिल्किंग चलाते हैं। तो उसका रिजल्ट हमें बढ़िया लगा और हमने 1-2 और भी ट्राई किया था जो फीड है, लेकिन हमें माँ डेयरी फीड से भी अच्छा हमें कोई महसूस नहीं हुआ। इसलिए हम उसके बाद जब शुरू किया माँ डेयरी, तब से हम माँ डेयरी का फीड्स खिलाते हैं। कहाँ से मिल जाता है सर? सर ये उन्दी पे है, एक बीरू सरदार डेयरी गौशाला है, शिव कुमार यादव जी उसके प्रोप्राइटर हैं। तो फीड वहाँ पे उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ से हमें मिलता है फीड। तो बछिया भी आप देख रहे हैं सर तैयार कर रहे हैं? जी। बहुत सारे लोग बछिया पालन नहीं करते हैं, बताते हैं कि बछिया पालना जो है डेयरी फार्म में घाटे का सौदा है, जितना खर्च करके हम बछिया तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। उनकी भी बात सही है, लेकिन मैं उनको भी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम एक बार खर्च करके अगर बछिया हम पाल लेते हैं अच्छी, तो शायद हम उसको 5 साल 8 साल हम उसको निरंतर रख सकते हैं। लेकिन हम जब खरीद के ले आएंगे तो हमें नहीं उम्मीद है कि वो बछिया कैसी होगी, किस नस्ल की है। जी। सिर्फ हम देख के ले आते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, अगर डेयरी खुद की चलाना है तो पहले तो हमें पशु नई चाहिए। पुराने पशु से डेयरी शायद सक्सेस नहीं हो पाई। पशु नई होगी, 2-3 ब्यात तक 3-4 उसमें क्या है कि बढ़िया दूध देगी। तो ये तभी संभव होगा जब हम खुद की बछिया पाल लेंगे। और रही बात खर्चा आता है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भी उनका कहना सही है। लेकिन खर्चा आता है तो उस खर्चे को हम उसी गाय से ही तो निकाल रहे हैं। बाकी हम 1 लाख देते हैं, 1 लाख में गाय आज की महंगाई में हम अभी मौजूदा हालत में बात करें कि अगर 20 लीटर गाय लेना चाहते हैं तो 1,80,000 दाम है। अगर हम 1,80,000 हो सकता है, हम गए लेने, वो बोला कि ये चौथे ब्यात की है, वो चौथे ब्यात की बता, लेकिन वो छठे ब्यात की हो हम ले आए। लेकिन जो हम पालेंगे वो तो पहले ब्याह हमें पता है और किस प्रोडक्शन में हमने क्या खिलाना उसको अपने हिसाब से तैयार करते हैं। तो बछिया पालना बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्मिंग के लिए। ये जो हम बछिया देख रहे हैं सर, इस बछिया का डिटेल्स दीजिए, कितना महीना उम्र हुआ और इस कौन से सीमन की है? सर बताना चाहूँगी, ये इसका जो सीमन चढ़ा है ABS का डेनमार्क का सीमन है। जी। और ये 2 महीना आज 13 दिन की हुई है बछिया। जी। इसकी माँ का क्या मिल्क कैपेसिटी है सर? इसकी माँ की मिल्क कैपेसिटी सर 24 लीटर, 24 से 25 लीटर। 24 से 25 लीटर। जी। तो इसको अभी खाने के लिए क्या दे रहे हैं सर? इसको सर खाने में हम दूध जो पिलाते हैं हम थन में नहीं पिलाते। इसको हमने नेपुल ले आया है जो कि 2.5 लीटर का है। तो अभी शुरू में इसको थोड़ा सा दूध हम 2.5 लीटर दे रहे हैं, लेकिन अभी इसको 3 लीटर टाइम पे नेपुल से दूध देते हैं। नेपुल से ही? जी। थन से क्यों नहीं पिलाते हैं सर? थन से इसलिए नहीं पिलाते सर कि हो सकता है बछिया कम पिए या बछिया ज़्यादा पी जाए तो अगर डिसेंट्री का शिकायत हो जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और ये जो बछिया जर्सी में देख रहे हैं सर? जी सर, ये जर्सी इसके बारे में बता दें। ये सर बछिया बताना चाहेंगे कि ये लगभग 8 महीने की हो चुकी है। जी हाँ।
इसकी माँ का क्या मिल्क कैपेसिटी इसकी है? माँ का मिल्क कैपेसिटी 18 से 20 लीटर है। 18 लीटर प्लस जी रहता जी है। 18 से प्लस। 2.5 साल में सर बच्चियाँ जो गाय बनी है कि अभी तैयार हो रही है? 2.5 साल नहीं सर, 2 साल 2.5 साल से अंदर बनी है बनी है। बच्चे जो कि बताना चाहेंगे अभी ये सर जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं हाँ। ये 14 महीने 15वां महीना चल रहा है। हाँ। और इसने सीमन ले लिया है। सीमन ले ली है? जी सीमन ले लिया है अभी। कितने महीने में हिट में आना शुरू हो गई थी सर ये सर शुरू में तो हिट में 11 में आ गई थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया था। हाँ हाँ। क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं लगा कि 1-2 महीने रुक जाते हैं। जी जी। लेकिन जब दोबारा हिट में आई थी इसको हमने सीमन हाँ। चढ़ा लिया। ये बच्चिया है सर, ये 24 महीना के अंदर ही बच्चा दे दिया। हाँ जी ये भी घर की ही ये है? घर की बच्ची है। कितना इसका मिल्क कैपेसिटी? इसका अभी सर क्योंकि 2 इसका वो थान खराब हो गया जी था, जी। लेकिन अभी 16 से 17 लीटर इसकी मिल्क है। 2 थन से 16-17 जी जी लीटर? 2 थन से, क्यों जो लंपी बीमारी चली थी जी, उसी जी। दौरान उसमें थोड़ा सा हो गया था, इसलिए 2 बाट इसके ख़त्म हो गए। जी जी। तो 2 ही बाट से दूध देती है। तो 2 बाट की बात कर रहे हैं सर, तो एक गायों में थनैला की समस्या होता है। जी जी। तो उस तरह की समस्या कैसे होता है सर? वो तो समस्या सर होता है इससे कि हम दूध निकालते हैं हाँ हाँ। तो दूध कई बार छूट जाता है, सही से नहीं निकालते। जी जी। और सेकंड चीज़ जो डॉक्टर साहब लोग बताते हैं कि जैसे गोबर पशु ने ताज़ा किया है और उस गोबर पे वैसे बैठ गई जी। तो गोबर की हिट से होता है और गर्मियों में होता है। जी जी। गिर क्रॉस में है? जी गिर क्रॉस में सर इसका दूध 20 लीटर है सर। 20 लीटर का 19-20 देती है? लीटर, जी जी गिर क्रॉस है। तो ये खरीदी हुई है या घर की है ये सर? घर का बच्चा है सर। घर का बच्चा है। जी और पीछे हम देख रहे हैं कि एक जर्सी भी आप रखे, इसी का बच्चा था क्या? इसी का बच्चा वो लाल हो जी रहा जी। था सर, जर्सी का। तो ये इसका कितना दूध रहता है? 18 से 20 लीटर है सर। 18 से 20 लीटर। जी जी। तो एक एचएफ गायों में समस्या होता है सर कि गाय जो है हिट में नहीं आती है, हिट में भी आती है तो रिपीट कर जाती है। इस तरह की समस्या आपके पास आता है कि नहीं? अभी तो सर हमारे पास जितनी पशु है ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी जी। जी अभी कोई ऐसा शिकायत नहीं आई कि हाँ। पहली बात हिट आता है तो वो जाला से गिराती हैं, उससे पता जी। चल जाता है गाय हिट में है। कुछ तो बोलती हैं और जो नहीं भी बोलती है, जो निरंतर हम लोग इसमें करते रहते हैं, हमें पता चल जाता है गाय हिट में। थोड़ा बात कर लेते हैं सीड की। सीड की लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? सेट की लंबाई चौड़ाई सर 32 बाई 95। 32 बाई 95। तो स्टार्टिंग में ही सीड बना लिए जी थे सर? स्टार्टिंग में बना दिए। शुरुआत में ही? जी जी शुरुआत। हरा चारा मिल जाता है सर सालों भर? जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम किसान से हैं, खेत है हमारे पास, तो हम और चीज़ गेहूँ या धान की खेती कम करते हैं। जी जी। तो इसके लिए जैसे चरी हो गया, अभी ग्रीन ग्रास हो गई, जी जी। तो ये सब का हमेशा रहता है सर, अवेलेबल मिलता है। और इतने गायों में सर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है? सबसे अधिक दूध देने वाली सर गाय ये गाय है जो आपके सामने देख सकते हैं। आपके फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली जी है? जी इसका 34 लीटर सर कैपेसिटी है, लेकिन 33-33.5 तक हम 34 तक वो किए। हाँ। जी ड्राई कितने लीटर पर करते हैं सर इसको, मतलब दूध छोड़ते ये हैं? सर दूध छोड़ते हैं लगभग दोनों टाइम 18 से 20 लीटर पे इसको ड्राई करते हैं। हाँ। जी क्योंकि दूध तोड़ती नहीं, इसको समथिंग 4 महीने रह जाता है, तब से हम ड्राई खरीद देना शुरू कर देते हैं। जी जी। फिर भी दूध इसका 10 लीटर 8 लीटर टाइम पे रहता है। तो इसमें कितने समस्या महीने में हिट में आ जाती है सर ये बच्चा देने के बाद? ये तो सर 2.5 से 3 महीने में हिट में आ जाती एक सीमन में रुक जाती है या नहीं, एक सीमन में रुक जाती है। एक सीमन में रुक जाती है। और ये जो हम बच्चियाँ देख रहे हैं सर, इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए। सर घर ये की है? बच्चे जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या 2.5 साल में, हाँ। तो ये बच्चिया 2.5 साल के अंदर ही जी। इसने बच्चा दिया है और डेयरी में बहुत अच्छी, फिलहाल बहुत अच्छी बच्चिया है। आज दूध की बात करें तो समथिंग 22 लीटर इसका दूध अभी है। 22 लीटर फर्स्ट लेक्टेशन में? फर्स्ट में। और दांत में कितनी होगी सर? अभी उदंत है। उदंत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड टाइम में तो अच्छा जो है प्रदर्शन करना चाहिए जिस हिसाब इसको। से है लगभग 28-28 को करना चाहिए। जी 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 जी। तो 2.5 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा अफसोस नहीं होता है कि हम डेयरी फार्म ना करके दूसरा व्यवसाय किए रहते तो अच्छा रहता? नहीं सर ऐसा तो अफसोस नहीं हुआ जी। क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, सारी सुविधाएं गांव में है, खेत बाड़ी अपना है जी। तो चारे की भी बहुत दिक्कत नहीं आती जी। और घर के पास है, हम लोग सफल भी हैं इसको सक्सेस करने में। तो आप एक युवा हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर पहले तो मैं उनको संदेश नहीं देना चाहूँगा आप डेयरी फार्म करिए, क्योंकि हम तो इसलिए डेयरी फार्म चुने कि हम 19 साल फौज की नौकरी करके आए। अच्छा नौकरी करके आए हैं? मैं नौकरी करके रिटायर हुआ तो सोचा कि अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। तो क्यों ना हम डेयरी को चूज कर लेते हैं और इसी में अपना जो इनकम है आती रहेगी और हमारा भी समय निकल जाएगा। जी। मेहनत कितना है सर वो बताइए? मेहनत बहुत नहीं है सर, क्योंकि लोग बोलते हैं, जैसे अगर सही बात करें तो सुबह दूध निकालने के बाद एक बार इसको चारा दे देते हैं, चारा देने के बाद वो खाने के बाद आधी घंटा 20 मिनट की मेहनत है बस।
फिर वहीं 2-2:30 बजे यहाँ पे लगते हैं, एक बार इनको चारा लगा देते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं और साफ सुख हो जाता है। बस इतनी ही मेहनत है। जितना अगर हम बात करें कि अगर हम ड्यूटी कहीं करते हैं तो 8 घंटे भी करते हैं तो 8 घंटे भी इसमें मेहनत नहीं है जी। एक व्यक्ति। अब सुने भी होंगे सर, कई सारी डेयरियाँ खुलती है लेकिन 10 में से 8 डेयरी लोग बंद कर देते हैं। क्या रीज़न होता होगा सर? सर ज़्यादातर 2-3 रीज़न है। एक तो मैन पावर का रीज़न है जी, क्योंकि हम भी अगर चाहें तो अगर जैसे गांव पे नहीं होते तो शायद दिक्कतें आ सकती थी। जी। क्योंकि लेबर एक दो रहते हैं, लेकिन लेबरों को कोई भरोसा नहीं जब तक हम खुद पे नहीं। क्योंकि लेबर अगर आज ही बोले कि मैं तो जा रहा हूँ तो हम उसको जबरी रोक भी नहीं पाएंगे। जी। तो हमें उतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम दूध निकाल लें और इनको चारा दे सके, सब कुछ कर सकें। तो ऐसी दिक्कत बहुत से नहीं है। ये हम देख रहे हैं सर, चूना में पानी डाले हुए हैं, इससे ये क्या है और इससे क्या बेनिफिट होता है? सर जो क्योंकि कैल्शियम के लिए हम वो चलाते हैं सुबह 1-2 लीटर सभी में, जो दूध देने वाली ज़्यादातर उसमें निरंतर ही देते हैं, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी उनकी बनी रहती है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर ईमानदारी से दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।